हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम किया पिकांटो 2022 मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन को देखेंगे और इसके बारे में आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन दी जाएगी और कंप्लीट इसकी स्पेक्स और फीचर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल डिटेल्स इस गाड़ी के बारे में समझ आ सके। मैं आपको इसकी प्राइस जो है वो वीडियो के स्टार्ट में ही बता देता हूँ। इनवॉइस प्राइस 3152 है इसकी, प्लस उसमें टैक्सेस वगैरह शामिल हैं। और अगर हम इसकी लुक्स की बात करें तो आइए आपको फ्रंट साइड से इसकी लुक दिखाते हैं और बेसिक फीचर्स के जो इसके फेशियल फीचर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, यहाँ पर आपको इंतहाई मैसिव किस्म की बहुत ही प्रोमिनेंट लुकिंग हैलोजन बल्ब्स दिए जाते हैं जो कि क्रिस्टल लाइट्स होती हैं प्रॉपरली, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक प्रॉपर टाइगर नोज ग्रिल मिलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत क्रोम से सराउंडेड है, और इसके अंदर आपको इंतहाई विजिबल किस्म का किया का बैज मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको इसका बॉडी कलर्ड बम्पर मिलता है जिसके मिड में आपको ग्रिल मिल जाएगी। ये टू पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। और एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पर आप देखें अगर तो ये लाइट्स आपको लग रहा होगा कि ये फॉग लैंप्स हैं, लेकिन दरअसल ये इसके DRLs हैं। तो गाड़ी को जब आप डे टाइम के अंदर स्टार्ट करते हैं तो ये DRLs इसके हर वक्त ऑन ही रहते हैं, और जब आप इसकी हेडलाइट्स ऑन करते हैं तो इसके DRLs ऑफ हो जाते हैं। तो आमतौर पर लोग इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बेसिकली आप लोगों को लगता है कि ये फॉग लैंप्स होंगे, बट ऐसा रियल में नहीं है। साइड पर अगर हम आ जाएं तो आपको एक अदद बॉडी कलर्ड टर्न साइड मिरर मिलता है जिसके ऊपर टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। यहाँ पर कोई हैलोजन बल्ब में कोई LED के अंदर टर्न इंडिकेटर मौजूद नहीं है, बट ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है तो वो फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं है, आपको इसको हाथ से ओपन या क्लोज करना पड़ेगा। टायर्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको अलॉय रिम्स नहीं मिलते, यहाँ पर स्टील रिम्स आपको मिल जाते हैं 14 इंचेस के। लेकिन अच्छी बात यह कि आपको इनके ऊपर प्रॉपर व्हील कैप्स मिलती हैं जो कि कंपनी से ही आती हैं। सुजुकी ऑल्टो के अंदर ये फीचर आपको नहीं मिलता। अगर आप ऑल्टो खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको आफ्टर मार्केट 2-2,500 रुपया खर्चा करके ये व्हील कैप्स लगवानी पड़ती हैं, जिनकी सबसे बुरी बात यह है कि वो बहुत ही नाजुक होती हैं। अगर आप हाई स्पीड पे किसी भी बम्प पर गाड़ी लगती है तो ये जो कैप्स होती हैं वो खुद उतर जाती हैं। लेकिन अगर आप इनको देखें तो ये प्रॉपरली इसके ऊपर स्क्रूज लगे हुए हैं, तो ये बहुत मजबूत हैं। तो अच्छा एड ऑन फीचर है। यहाँ पर आपको टाइकॉन का टायर इसके ऊपर मिल जाता है, और साइज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 14 इंचेस इसके रिम का साइज है। 165 इसके टायर का साइज है। बाकी फ्रंट पर आपको मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक्स आपको फ्रंट साइड पर दी जाती हैं। आ जाएं अब हम साइड प्रोफाइल देखते हैं। और गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है ये है तो सिंपल ही, लेकिन आप अगर देखें तो यहाँ ऊपर आपको एक इंतहाई विजिबल किस्म की शोल्डर लाइन नजर आएगी जो कि पिछले डोर तक चली जाती है और यहाँ लाइट में आकर मर्ज होती है। और इसके साथ साथ एक बिल्कुल लाइट सी यहाँ नीचे आपको वेस्ट लाइन नजर आती है जो कि गाड़ी की साइड लुक को थोड़ा सा इनहेंस भी करती है और एक प्रोमिनेंट लुक भी प्रोवाइड करती है। अच्छा, जो पिछले टायर्स हैं इनके अंदर आपको डिस्क ब्रेक्स नहीं दी गई, इनमें आपको सिंपल ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। और इसके साथ साथ बैक साइड पर आपको यहाँ पर एक अदद पोल स्टाइल के अंदर एंटीना दिया गया है। इसके नीचे यहाँ पर वॉशर का फीचर है, वाइपर का फीचर है। मैं आपको बताता चलूँ पाकिस्तान के अंदर जो ऑल्टो वगैरह आ रही है हैचबैक कैटेगरी के अंदर, उसमें ये फीचर भी मिसिंग है। हालांकि हैचबैक गाड़ी के ऊपर वाइपर और वॉशर का होना बहुत जरूरी होता है, बट ये दोनों फीचर्स पाकिस्तानी ऑल्टो के अंदर मिसिंग हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको डीफॉगर दिया जाता है। ये बेसिक फीचर्स इसकी रियर विंड स्क्रीन के अंदर आपको मिल जाएंगे। बैक साइड पर अगर हम इसकी लाइट्स की बात करें तो जैसे इसकी फ्रंट साइड वाली लाइट इंतहाई मैसिव किस्म की है, सेम उसी तरह से इस गाड़ी की रियर लाइट्स जो हैं ये भी इंतहाई बल्कि हैं और गाड़ी को एक प्रॉपर प्रोमिनेंट लुक बैक साइड से प्रोवाइड करती हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसकी रियर जो लाइट्स हैं उनमें हैलोजन बल्ब्स ही हैं, कोई LED लाइट का यूज नहीं किया गया, लेकिन लुक वाइज ये बड़ी खूबसूरत लुक है गाड़ी को रियर साइड से प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, उसके साथ साथ बैक साइड पर अगर आप देखें तो इसके रियर बम्पर के ऊपर एक तो रिफ्लेक्टर्स प्री इंस्टॉल्ड है, इसके साथ साथ यहाँ पर रिवर्स लैंप भी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे जो कि इसके बम्पर के ऊपर दोनों साइड्स पर हैं। और यहाँ पर एक और चीज इस गाड़ी की बहुत अच्छी है कि सुजुकी ऑल्टो की पिछली दोनों लाइट्स यहाँ पर हैं, ये वाली कंप्लीट लाइट्स यहाँ पर हैं, जो कि अक्सर छोटे मोटे एक्सीडेंट की सूरत में टूटने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। बट इस केस में अगर आपको गाड़ी पीछे से हिट करती है तो सिर्फ बम्पर खराब होगा, जो कि आप बहुत ही आसानी के साथ रिपेयर करा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी हैं। गाइज, हमने कंप्लीट इस गाड़ी का एक्सटीरियर देख लिया। आ जाएं अब जल्दी से इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा देता हूं। बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखाता हूं
सो यहाँ पर हमारे पास एक अदद रिमोट की आती है जो कि जैक नाइफ स्टाइल के अंदर होती है। तो इस बटन को प्रेस करें और ये की इस तरीके से फोल्ड हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। सो यूज़ करने के लिए आपने इस बटन को प्रेस करना है और ये बाहर आ जाएगी। अनलॉक का फीचर है, लॉक का फीचर है और बाकी प्लास्टिक के अंदर इसकी फिनिशिंग है। तो गाड़ी को हम अनलॉक करते हैं और अंदर चलते हैं और मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, इस गाड़ी का इंटीरियर बाकी तमाम पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड हैचबैक्स से डिफरेंट है, खूबसूरत है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसकी फिट एंड फिनिश जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। प्लस यहाँ पर आपको एक बहुत खूबसूरत लुकिंग स्टीयरिंग व्हील मिलता है और अगर आप डोर पर आ जाएं तो आप देखेंगे इसकी तमाम विंडोज इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ ऑटो का ऑप्शन सिर्फ ड्राइवर विंडो के लिए मौजूद है। यहाँ सेंट्रल लॉकिंग है, विंडोज को लॉक कर सकते हैं और ये इसके साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें इलेक्ट्रिकल साइड मिरर्स आपको दिए जाते हैं। बाकी अगर क्वालिटी की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पर कंप्लीटली, जिसका अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि ये क्लीन करने में आसान होता है और बुरी बात यह है कि आपको एक प्लास्टिक की फील आपको इसमें बैठकर आती है। अच्छा, अगर हम गाड़ी के अंदर आ जाएं तो सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी का जो सिटिंग पोस्चर है ये काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है और आपको एक सॉलिड फील प्रोवाइड करता है जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। स्टीयरिंग व्हील बहुत खूबसूरत है, टू स्पोक टू टोन स्टीयरिंग व्हील आता है। सेफ्टी फीचर्स के अंदर एयर बैग यहाँ पर दिया हुआ है, किया का बैज मौजूद है और अच्छी बात यह कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग ड्राइव्स के दौरान बहुत ही ज़रूरी फीचर है। ख़ासतौर पर बंदा लंबी अगर आप ड्राइव करते हैं तो वो टिल्ट का फीचर ना हो तो बंदा बहुत ज़्यादा थकता है और ये इसका मैं बड़ी बखूबी मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में आप बहुत तंग होते हैं। तो ये फीचर कम से कम हर गाड़ी के अंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको ऑटो हेडलाइट्स का फीचर नहीं मिलता, ना ही इसमें आपको ऑटो वाइपर्स का फीचर मिलता है। तो डैशबोर्ड के ऊपर अगर हम आ जाएं तो आपको एक बेसिक सा ऑडियो यूनिट इसमें दिया जाता है, जिसके ऊपर यहाँ स्क्रीन है और सारी इंफॉर्मेशन नजर आएगी। यहाँ पर आपको इसमें हैजर्ड लाइट स्विच दिया जाता है और इंडिकेशन यहाँ शो होती है। तो चलें हम जल्दी से गाड़ी को ऑन करते हैं और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोमिनेंट लुकिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसकी लाइट बहुत विजिबल है, तमाम तर बेसिक ऑप्शंस बहुत विजिबल हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होनी चाहिए वो सब यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाएगी, उसके साथ साथ यहाँ फ्यूल इंडिकेटर है, ऊपर इंजन हीट इंडिकेटर आपको मिल जाता है। लुक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बहुत ही खूबसूरत है। एक ट्राई डायल सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है जो कि अच्छी और खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इस तरफ अगर हम आ जाएं यहाँ पर तो आपको इसमें बेसिकली लेफ्ट साइड पर इसके क्लाइमेट कंट्रोल्स के फीचर्स दिए जाते हैं। इसमें बेसिक एसी और हीटर के कंट्रोल्स आते हैं, डिजिटल नहीं है। और यहाँ पर ये जो ऊपर इसका मिरर है इसमें आपको ऑटो डिमिंग नहीं दी जाती, ये भी आप मैन्युअली कंट्रोल करेंगे। ऊपर आपको एक अदद लाइट दी जाती है। अच्छा, सीट्स की तरफ अगर हम आए तो इसकी सीट बेसिकली एडजस्टेबल तो है, इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं और काफ़ी पीछे तक चली जाती है। तो अगर आप एक 6 फीट से लॉन्ग बंदे भी हैं तो आप बड़ी कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। प्लस आप इसकी बैक रेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी का सिटिंग पोस्चर इससे हासिल कर सकते हैं। और एक और चीज़ की बैक साइड पर लंबा स्पोर्ट की जगह पर बड़ी अच्छी स्पोर्ट है, जो कि आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोस्चर यहाँ पर प्रोवाइड करती है। इस गाड़ी के अंदर बेसिकली 5 स्पीड फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन आती है। इसमें एक 1000 सीसी का इंजन आता है जो कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ होता है और ये गाड़ी आपको अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14-15 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। ये था इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर। अब हम आते हैं जल्दी से इसके रियर इंटीरियर की तरफ। अच्छा, बैक साइड पर अभी मैंने इसकी जो ड्राइवर सीट है इसको काफ़ी पीछे मूव किया हुआ है, तो उसको कंसिडर करते हुए अगर हम इसकी लेग स्पेस देखें तो अभी भी यहाँ पर इतनी लेग स्पेस है कि मैं आराम से अपनी लेग्स को मूव कर सकता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम मौजूद है, आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। और दूसरी बात यह कि हेड स्पेस भी यहाँ पर मज़ेदार किस्म की है, तो कहीं से भी आपको इस गाड़ी के अंदर बैठकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक बहुत ही डब्बा टाइप गाड़ी है या बहुत ही ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको क्लस्ट्रोफोबिक फील आती हो। तो इस तरह का नहीं लगता, थोड़ा सा कंफर्टेबल किस्म की यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाती है। इसके साथ साथ आप 3 बंदे इसमें आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि कोई हम्प यहाँ फ्लोर पर नहीं है और तीनों बंदों के लिए बैक साइड पर आपको हेड रेस्ट का फीचर भी दिया जाता है। एक और अच्छी बात कि इसकी जो रियर सीट है इसके अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट मिलता है, तो आपने अगर इसकी डिग्गी के अंदर कोई सामान रखना हो तो आप इसकी जो सीट है उसे, अगर आपने इसकी डिग्गी के अंदर कोई सामान रखना है तो आप इसकी सीट को बहुत ही आसानी के साथ फोल्ड कर सकते हैं। आपने यहाँ से एक हुक को ओपन करना है और सीट बेल्ट को आप पीछे करेंगे तो ये सीट
कंप्लीटली आगे मूव हो जाएगी। अभी आगे सीट बेल्ट आ रहा है, लेकिन ये सीट को आप आसानी से आगे पीछे फोल्ड कर सकते हैं। और 60-40 का फायदा ये है कि अगर आप दोनों सीट्स को फोल्ड करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, एक सीट को फोल्ड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बूट सेपरेटर ट्रे मिल जाती है। अगर हम इसके बूट पर नजर डालें तो यहाँ पर आपको काफी सारे कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन नहीं मिलता। सो गाइज ये था आज का रिव्यू किया पिकांटो 2022 मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन का। कंप्लीट एक्सटीरियर और इंटीरियर हमने इस गाड़ी का देख लिया। अब जल्दी से इसके इंजन पर हम नजर डालते हैं और फिर उसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ये गाड़ी यहाँ किया एबटाबाद में मौजूद है। तो अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपने हासिल करनी हो या आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दे चुका हूं मैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। सो गाइज ये है इस गाड़ी का एक 1000 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अटैच करके दिया जाता है आपको, जो कि तकरीबन आपको 14 से 16 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करता है। और इसमें जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो आपको 10 to 12 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपके पास भी किया पिकांटो है मैनुअल वाली या ऑटोमेटिक वाली, तो वो आपको क्या फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि गाड़ियाँ कुछ देर चलने के बाद फ्यूल एवरेज उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आपके पास किया पिकांटो है जिसको आप एक अरसे से यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो आपको क्या फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है। सो ये था आज का रिव्यू किया पिकांटो का। आई होप कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।